लास्ट प्रॉपर्टी डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। प्रॉपर्टी नंबर 15। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 15 में इस प्रॉपर्टी को नाम दिया है गामा फंक्शन। मतलब ये प्रॉपर्टी में हम गामा फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दिस इसका यूटिलाइजेशन कैसे क्वेश्चंस में करेंगे वो पहले अपन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि आप इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक sin पावर 3 और cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करें तो बताइए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा। ये आपने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सीखा था कि जब sin पावर m और cos पावर n आएगा तो ये कैसे इंटीग्रेट होता है। तो sin क्यूब और cos स्क्वायर दिया है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो आपने बताना है कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आता है। करिए जल्दी से सॉल्व और आंसर बताइए। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है वो यहाँ पर से देख लें, बाकी लोग सॉल्व करते रहे। तो इसमें आपने ये सीखा था कि साइन पे पावर ऑड है तो अपन कॉस को टी लेंगे। तो 0 से π/2 तक ये कॉस स्क्वायर एस सच है, ये साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख दिया, और एक साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरीके से बना लिया, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन क्यूब हो जाएगा, बाकी आपका एस सच। ना जब आप कॉस एक्स को टी लेंगे तो दिस एम्प्लाइज sin x dx becomes minus dt, and therefore the value of integration is और इसमें आप सब्स्टिट्यूशन डालेंगे। cos x को t लिया था 1 माइनस टी स्क्वायर डी, ब्रैकेट ओपन करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो t³/3 t पावर 5/5 लिमिट फ्रॉम 0 से 1 which gives you 1/3 minus 1/5 which gives you 2/15. So the value of this integration is 2/15। ठीक है, तो संकेत तुपकर पहली बार में रॉन्ग थे, दूसरी बार में करेक्ट है। एक ही आंसर आया था। तो 2/15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे। स्पीड बढ़ाइए आप लोग अपना, नहीं तो पीछे रह जाएंगे दौड़ में। और ये आप इंटीग्रेट कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है ये है कि इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक, यदि मैं आपसे अब यदि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन पूछो तो बताइए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। फर्स्ट वाला 2/15 आता है ना, मैंने साइन और कॉस पे पावर चेंज कर दी है। 0 से π/2 तक
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन पहला आंसर जिसका आएगा उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो बी फास्ट। ओके, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। सो अगेन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/15। इसका भी आंसर 2/15 ही आता है। मतलब यदि आप साइन और कॉस पे पावर इंटरचेंज कर दें तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। और अब यहाँ पे साइन कॉस पे पावर ऑड है तो साइन को आप टी लेंगे, और साइन को टी लेंगे तो साइन का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस। तो एक कॉस अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर बचेगा उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, और ये कॉस एक्स को डी एक्स के साथ लिख लेते हैं। So now when we suppose sin x को t, so this implies cos x dx becomes dt, and therefore the integration becomes sin 0 sin 91, ये t स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही पहुंच गया। और अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t क्यूब बाई 3 t पावर 5/5 लिमिट फ्रॉम 0 से 1, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेन दिस गिव्स यू 2/15। और वैसे तो अपन ये जानते ही हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी यदि आप लगाओगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता। मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि कहने का जो मतलब है, आप यदि साइन पे और कॉस पे पावर इंटरचेंज कर दें तब भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये तब है जब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5/2। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन का आप आंसर याद रखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अभी अपन इसके तीसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आप उसका आंसर करिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी अपन गामा फंक्शन इस प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करी है। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, और थर्ड क्वेश्चन ये है, आप इसका आंसर करें कि यदि मैं यहाँ पे साइन क्यूब कॉस क्यूब कर देता हूँ तो फिर आंसर कितना आएगा। और अगला क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कर देते हैं तो फिर आंसर कितना आएगा। करिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। जब भी पावर साइन क्यूब कॉस क्यूब हो, मतलब दोनों पे ऑड पावर हो और दोनों पे इवन पावर हो, तब आपके आंसर कितने और कितने आएंगे। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, करिए इसका आंसर। तो जब दोनों पे पावर ऑड होता है, जिनको नहीं आया वो यहाँ पर देख लें। जब तक जब दोनों पे पावर ऑड होगा तो आप किसी को भी टी ले लेते हैं, तो हम साइन एक्स को ही टी लेंगे। साइन एक्स को टी लोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, इसलिए एक कॉस अलग करेंगे तो दो कॉस बचेंगे। वो दो कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और एक कॉस डी एक्स के साथ रख लिया है। और अब आप यहाँ पर जब सपोजिशन करेंगे साइन एक्स बराबर टी, तो डेरिवेटिव cos x dx becomes dt, and therefore the integration becomes sin 0 sin 91। sin x को आपने t लिया है तो ये t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ओपन करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो t पावर 4/4 t पावर 6/6 0 से 1 तक, और ये आपका आंसर आएगा 1/12। ओके, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, एक आंसर 1/12। तो दिस इज दी सोल्यूशन। साइन क्यूब और कॉस क्यूब वाले क्वेश्चन का आंसर आता है 1/12। किसी भी एक को आप टी सपोज कर सकते हैं।
एंड नाउ हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, जब दोनों पे पावर इवन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, तो दोनों पे पावर इवन आएगा तब आपने यहाँ पर देखा कि आप किसी को भी टी नहीं ले सकते हो, तब आपको इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx बन जाता है। 2 sin थीटा कॉस थीटा को sin 2 थीटा लिखेंगे, तो ये अब आपका 2 sin स्क्वायर 2x dx बन गया, और 2 sin स्क्वायर 2x कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस 4x dx, और अब इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट डाल दीजिए, तो x sin 4x by 4, limit from 0 से pi by 2, and when you put the upper limit this gives you pi by 2, और जब आप कुछ भी डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो pi by 16 is the correct answer of this question। समीर कामले चेक करें, गलत है। फोर्थ का आंसर 2 by 16 नहीं आता, 5 by 16 आता है। So this is the solution of fourth question, pi by 16। तो ये चारों क्वेश्चन आप ध्यान में रखें। पहले का आंसर 2/15, दूसरे का आंसर 2/15, तीसरे का आंसर 1/12, वो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 16 निकाला था। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें। 4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए यहाँ पर, और अब मैं आपको एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसका आंसर करेंगे। फिलहाल इस बात में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। अभी तक तो बातें इजी थी, आप बना सकते थे क्वेश्चन में, इजीली सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए वो टाइम को कम करिए। और अब आप इस एक क्वेश्चन का आंसर करें, फिर अपन आगे की बात डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 2 तक साइन रेज टू द पावर 4x dx। करिए आंसर।
आंसर डिजिट में आएगा फिर भी, लिमिट डला हुआ है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। हाँ ये सर। भैया जिनको वाकई जेई मेंस में निकलना है वो स्पीड बढ़ाएं और रिस्पॉन्स करें, ठीक है। बाकी लोगों से कंपटीशन नहीं करें, आप अपना कंपटीशन खुद से करें, वरना जब रिजल्ट आता है तो फिर बैठे रह जाते हैं। आपका जो आंसर आ रहा है उसको पुटअप कर दिए ताकि मेरे को समझ में आए, और रिस्पॉन्स करिए। कितनी बार बोलूं, एक बार, हर बार तुम लोगों का वही स्थिति रहता है भाई, समझते ही नहीं हो। कल्पेश चौधरी चेक करें। और आपको बता दे रहा हूं कि अब मैं मतलब ये प्रॉपर्टी आपके ऊपर इसलिए लिखा हूं कि आपको कितना समय लग रहा है, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है 3 पाई, ये करेक्ट है, समीर कामले, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। क्योंकि अब मैं इस पे पावर बढ़ाना जब शुरू करूंगा, साइन पावर में 8 दे दूंगा, तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा। यदि साइन पावर 4 के साथ कॉस पावर 4 भी रख दिया तो सोचिए कितना समय लगेगा आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि जब आप इसको बाई एक्चुअल मेथड जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर करेक्ट हैं, सिल्वी गुप्ता और समीर कामले, और बाकी लोग आप देख लें, निहाल कामले चेक करें। तो देख लीजिए सॉल्यूशन में भाई, पहला स्टेप तो ये है कि पावर 4 है तो अपन ने यहाँ से पावर 4 हटा देनी है, और वो हटेगी केवल एक ही तरीके से कि अपन ने इसको सबसे पहले स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और इसको मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दिया। बैलेंस करोगे तो फिर से साइन पावर 4 आ जाए। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हो, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते जाना है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x लिखा, और फिर आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ये सब आपने किया होगा और यही किया भी जाता है। तो जब वैन बी ओपन दी ब्रैकेट तो ये आएगा 1 माइनस 2 कॉस 2x 2ab और प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब पहले 2 टर्म तो इंटीग्रेट हो जाते हैं तो उसको इंटीग्रेट कर दिया, 1/4 इंटीग्रेशन का वैल्यू x और साइन 2x आएगा, लिमिट 0 से π/2 है। और अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये फिर से आपका 2 कॉस स्क्वायर 2x बना दिया इसको, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे π/2 डालोगे तो ये π/8 आ जाता है, बाकी सब इसमें 0 लिमिट डाल देना आप, पूरी लिमिट डालने के बाद ये π/8 बना देगा। तो पहला टर्म π/8 आता है, ये वाला फिर 1/8 लिखा, 2 कॉस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कॉस 4x लिखा। नाउ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट डाल दीजिए, देन यू गेट योर आंसर। ये π/8 एज सच है, 1/8 एज सच है, इंटीग्रेट किया है 1 आया x, और ये साइन 4x/4, एंड व्हेन यू पुट द लिमिट 0 से π/2, तो ये π/8 प्लस π/8 और कुछ गड़बड़ हुआ क्या कहीं, 1 प्लस कॉस 4x, वन अपॉन 8। कहाँ गड़बड़ हो गया, 1/4 साइन पावर 4 1 माइनस कॉस 2x, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस 2x। ओके, यहाँ पे 2 छूटा है, नहीं साइन 2x/2 ये सही है। π/2 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो 0 ही आता,
5/8 ही आता है, ये तो ठीक है। 1/8 2 cos स्क्वायर 2x 1 प्लस cos 4x 0 से 5/2 है, 1 का इंटीग्रेशन x sin 4x/4 5/2 डालेंगे, ओके 5/16 है, ठीक है। 5/2 5/16, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 3π/16 आता है, 16 LCM हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 3π/16। तो ये आंसर है, शांतनु मेश्राम लास्ट में करेक्ट है। तो अब आप सोचिए कि जब यहाँ पे पावर 4 आया है तो आपको दो बार कंप्लीटिंग स्क्वायर, दो बार स्क्वायर करके यहाँ पे भी आपको स्क्वायर करना पड़ा, फिर साइन स्क्वायर बना के उसको cos 2x में कन्वर्ट किया, और एक बार फिर यहाँ पे भी आपने तो 2 बार यहाँ पर किया है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अब आपको जो अप्रोच बता रहे हैं, और भी क्वेश्चन को अपन यहाँ पर यदि मैं साइन पावर आपको 6 दे दूं या कॉस पावर 6 दे दूं तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो बजाय अपन अब ये सब करने के, मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूँ, गामा फंक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब जो क्वेश्चन आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों के आप आंसर, सॉरी 5 क्वेश्चन कर लिए, पांचों के आंसर याद रखें। पहले 2 क्वेश्चन के आंसर 2/15 2/15 है, फिर आपका π/12 आया था थर्ड क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर π/16, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी 3π/16। और आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी इन चारों पांचों क्वेश्चन में कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि लिमिट 0 से π/2 हमने लिया है हर क्वेश्चन में। और सेकंड थिंग यदि आप ऑब्जर्व करें, ये देखिए फर्स्ट पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके थे 0 से π/2 तक साइन क्यूब कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लो, या 0 से π/2 तक कॉस क्यूब साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लो। इन दोनों का आंसर आपने 2/15 निकाला, ये पहले 2 क्वेश्चन थे। दूसरा 0 से π/2 तक यदि आप साइन क्यूब कॉस क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आपने 1/12 निकाला है। फिर 0 से π/2 तक यदि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आपने π/16 निकाला है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके अभी सामने लिखा है, 0 से π/2 तक साइन पावर 4 dx को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 3π/16 आएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है टोटल जो आपने अभी तक आपने डिस्कस किए, ठीक है। इन पांचों क्वेश्चन में आपको अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पहले का आंसर 2/15, दूसरे का आंसर 2/15, तीसरे का आंसर 1/12, चौथे का π/16, और पांचवें क्वेश्चन का आंसर 3π/16 आता। स्क्रीनशॉट ले लें अच्छा। और अब कहीं पे जब आप ये बहुत ज्यादा भूल जाएं, मतलब कई बार बहुत, जैसे आप अभी की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम का जब समय होता है तो जनरली एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूजिंग होती हैं। जब आप इसको ऐसे याद रखते हो कि भाई साइन पे पावर ऑड है तो कॉस को टी लेना है, कई बार ये बात रहती भी याद, कई बार नहीं भी रह जाती याद, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए, या जब और भी हायर पावर आएंगे, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी जब इन पे ज्यादा पावर आपकी आएंगी। मान लो यहाँ पे मैं 10 का पावर दे दूं या 12 का पावर दे दूं, तब ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको अब हम गामा फंक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और गामा फंक्शन देखिए, शुरू में आपको जब आप ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको बहुत बड़ा या लेंदी लगेगा, लेकिन आप ये बिल्कुल मानिए जब आप इसको 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे तो बहुत आप कंफर्टेबल हो जाओगे ये फॉर्मूला को लेके। तो गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग कि इफ वी हैव टू इंटीग्रेट 0 से लेके π/2 तक, आपको साइन पावर m कॉस पावर n इस तरीके के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है।
और यहाँ पर m और n दो नेचुरल नंबर जो पावर लगी है वो कोई नेचुरल नंबर है। तो टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज गिवन बाय द फंक्शन गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m plus n plus 2/2. This is known as the gamma function. Where आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ बातें आपको बड़ी यूजफुल होंगी। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि जो गामा n प्लस 1 होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। n फैक्टोरियल, ये गामा और फैक्टोरियल में रिलेशन है। ठीक है, आपने अभी तक फैक्टोरियल का साइन ये देखा है, कहीं कहीं पर आप फैक्टोरियल का साइन ये भी देखते हो। ये फैक्टोरियल का साइन ये वाला भी है, इसको भी अपन पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये साइन भी फैक्टोरियल का है। ठीक है, और ये साइन जो है वो गामा का है, जो उल्टा फैक्टोरियल लगा हुआ है ये गामा है। मतलब ये जो लिखा हुआ है गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n, ये दोनों चीजें बराबर है। तो गामा n प्लस 1 जो होता है वो एक कम फैक्टोरियल के बराबर होता है। मतलब कभी आपको गामा n को सॉल्व करने आएगा, मतलब ये रिजल्ट बना कैसे, तो ये रिजल्ट बना ऐसे कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है, जब आपको गामा n प्लस 1 को सॉल्व करना होगा तो हमेशा ये ऐसे सॉल्व होता है, n गामा n जैसा। फैक्टोरियल में अपन क्या करते थे, फैक्टोरियल में जब अपन को 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट करना होता था, 5 फैक्टोरियल, या इसको अपन 5 फैक्टोरियल ऐसा लिखें, तो इसका वैल्यू कितना होता था, इसको अपन लिखते थे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और फिर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता था 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर 3 फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर 2 फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता था। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू पहले 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आता था। ठीक है, तो जब आप फैक्टोरियल को सॉल्व करते थे तो फैक्टोरियल में मेन बात ये थी कि जो नंबर का आप फैक्टोरियल निकालना है वही नंबर बाहर आता था, उससे कम, एक कम अंदर बचता था। ठीक है, एन फैक्टोरियल लिखते थे। लेकिन गामा में क्या होता है, गामा n प्लस 1 का वैल्यू एक कम ही बाहर आता है और जो बाहर आता है वही अंदर बचता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रिजल्ट को भी वेरीफाई कर दूंगा आपको, जैसे इस दूसरे पॉइंट को समझने के लिए, जैसे आपको गामा 5 को सॉल्व करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी गामा 5 जो होगा वो 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा, एक कम फैक्टोरियल होता है ना, ये लिखा हुआ है। और गामा 5 सॉल्व कैसे होगा, तो गामा 5 को आप क्या लिखोगे, बाय दिस प्रॉपर्टी 4 गामा 4, और गामा 4 का वैल्यू कितना होगा, फिर गामा 4 को आप लिखेंगे 3 गामा 3, फिर गामा 3 को आप क्या लिखेंगे 2 गामा 2, फिर गामा 2 को आप क्या लिखेंगे 1 गामा 1। और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ये मैं आपको अभी लिखाने वाला हूँ। तो आप देखो इस तरीके से 5 फैक्टोरियल जो है, सॉरी, गामा 5 का वैल्यू 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो गामा और फैक्टोरियल में ये रिलेशन है, ये हटा देता हूं मैं। गामा और फैक्टोरियल में ये रिलेशन है कि जो गामा 5 होता है वो एक कम फैक्टोरियल के बराबर होता है, बाय दिस प्रॉपर्टी, ये मैंने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। तो दो बातें हुई। तीसरी बात जो अपन ने वहां पे यूज कर ली वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थर्ड पॉइंट आपका ये है कि गामा 1 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। चौथा पॉइंट ये है गामा 0
नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब आप गामा 0 ले लोगे तो एक कम फैक्टोरियल मतलब -1 फैक्टोरियल बनेगा, और फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए गामा 0 डिफाइन नहीं होता। कभी भी आपने गामा 0 नहीं बनाना है। 1 गामा जैसे ही बना तो ये 1 पे जाके खत्म हो जाएगा। और एक लास्ट बात जो आपको रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि सबके अपॉन में 2 हुए, तो हो सकता है ऊपर वाला नंबर यदि इंटीजर बन जाए तो ये जो बात है ये आपकी जाके कभी कभी खत्म होती है 1/2 पे। तो गामा 1/2 का जो वैल्यू है ये √π/2 होता है, सॉरी √π, गामा हाफ का वैल्यू √π। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज हैं, बस इतनी सी बात है। ये जो मैंने आपको बोला था कि शुरू शुरू में आपको देखने में बहुत थोड़ा सा लेंदी लगेगा, अरे क्या क्या लिख दिया है ये, ठीक है, बट आप इसको 2-3-4 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आज ही अप्लाई करेंगे, आप अभी अभी सीख जाओगे। होता ये है कि ये जो आपको m और n यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो जैसे मैं m की वैल्यू 3 लूँ तो ये 3 और 1 4/2, 4/2 मतलब 2, ये गामा 2 बनेगा। गामा 2 का वैल्यू 1 फैक्टोरियल होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब मान लो मैं यदि m का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेता तो ये 4 और 1 5/2 बनता। तो 5/2 गामा सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5/2 गामा सॉल्व इस फॉर्मूला से होता है। तो वो भी मैं आपको, एक मैं इंटीजर कैलकुलेट करके बता दिया, एक नॉन इंटीजर कैलकुलेट करके बता देता हूँ, जैसे इसकी जरूरत आपको कहाँ पे पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 5/2, तो गामा 5/2 सॉल्व कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये किया था, एक कम बाहर आता है वही अंदर बचता है। तो इससे एक कम करोगे तो कितना आएगा 3/2, अंदर भी कितना बचेगा 3/2। अब गामा 3/2 को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1/2। तो ये खत्म किस पे होगा 1/2 पे। अब 1/2 से आप आगे जाओगे तो फिर नेगेटिव बन जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड, तो नेगेटिव नहीं बनाना है आपने, बस गामा हाफ बनेगा। तो दो ही सिचुएशन बनेगी, या तो ये गामा 1 पे जाके खत्म होगा या गामा हाफ पे जाके खत्म होगा। जब ये गामा हाफ पे खत्म होगा तो उसका वैल्यू √π यूज कर लेना, तो ये 3/4 √π बनेगा। तो इतनी वैल्यूज हैं, ठीक है। ओवरऑल इसके बाहर आपकी किसी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने ही पावर वाला क्वेश्चन आ जाए हर क्वेश्चन अब आप निकाल ले जाओगे इतनी बात से, बस इसको आपने याद रख लेना है। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में करके बताता हूँ। ये उल्टे फैक्टोरियल जो लगे हैं उनको अपन गामा पढ़ेंगे। अब आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आप अभी सब किए, जिनको मैं बार बार आपको आंसर रिपीट किया, वो इसलिए क्योंकि अब अपन सारे आंसर्स को इनसे मैच कराएंगे। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, कोई पर्टिकुलर बात में। अपन इसको इतनी फॉर्मूला में इसको यूज करने वाले हैं, ये सारी बातें आपकी अपने आप अभी आपको लर्न हो जाएंगी। चलिए, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, यदि आप ये सारे को जो अपने क्वेश्चन हैं उनमें यूज करें, तो एक एक क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ अब आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने अभी सॉल्व किया था, जिसका आंसर 2/15 निकाला था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 sin क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। आंसर अपन को पता है, इसका आंसर आता है 2/15, आंसर पता है, लेकिन अब अपन इसको गामा फंक्शन से सॉल्व करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो गामा फंक्शन के मुताबिक क्या होगा, ये 3 और 1 4/2, गामा 2, 2 और 1 3/2, नीचे 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, 3 2 5 2 7/2, ये 7/2 आएगा। आप इसको सॉल्व करो, ये 1 फैक्टोरियल होता है तो 1, ये 1/2 √π बनेगा, ये 2 है, ये सॉल्व होगा तो 5/2 3/2 1/2 और √π, खत्म। ये √π और ये कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर दे दिया 2/15। सॉल्व करने में मजा भी आता है और इजीली सॉल्व भी हो जाता है। बस ये वैल्यू आपने सही बनानी है, उसके बाद सबका वैल्यू लिख दो।
अब दूसरा क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था, आप खुद से ट्राई करके देखो, कहीं पे कैलकुलेशन में आप फंस रहे होगे तो बताइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन था अपना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब ये आपका उल्टा बनेगा, ये 2 और 1 3/2 बनेगा, ये गामा 3/2, ये गामा 2, नीचे 2 गामा 7/2, सेम कैलकुलेशन होगी। ठीक है, गामा 3/2 का वैल्यू 1/2 रूट पाई लिखेंगे, गामा 2 1 फैक्टोरियल होता है तो 1 आएगा, नीचे 1 कम आता है बाहर तो 1/2 रूट पाई कैंसिल कर दीजिए, रूट पाई और 1/2, एक 2 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, जो बचा वो लिख दिया, 2/15 बचता है। Now moving on to the third sum, 0 से π/2 तक साइन क्यूब कॉस क्यूब dx। तो 3 और 1 4/2, गामा 2 2 गामा 6 2 8/2 4, तो ये 1 1, नीचे 2 गामा 4 फैक्टोरियल, सॉरी गामा 4 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आप जानते हो 6 होता है, तो आंसर 1/12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 तक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये गामा 3/2 2 गामा 2 2 4 2 6/2 गामा 3 आता है, तो ये 1/2 रूट पाई 1/2 रूट पाई पाई हो गया, ये 2 फैक्टोरियल होगा तो 4 आएगा, ये π/16 दे देगा। खुद से आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। 0 से π/2। अगला क्वेश्चन आपने साइन पावर 4 लिया था dx, तो ये 5/2 2 गामा 3, 5/2 का वैल्यू 3/2 1/2 रूट पाई, और नीचे 2 2 4, तो ये 3π/16। देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सारे आंसर आपके मैच कर रहे हैं, और अब आपको कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए। ये है गामा फंक्शन। हेलो सर गामा 7/2 करके लिखा ना। गामा 7/2 ये लिखा है, एक कम बाहर आता है, तो 7/2 में एक गया तो 5/2 बचा। ठीक है, तो 5/2, फिर एक कम 3/2, फिर एक कम 1/2, फिर रूट पाई। जो नंबर अंदर लिखते हैं वही नंबर से एक कम करके बाहर लिखना है, मतलब शुरुआत उस एक कम से होगी। 7/2 है तो शुरुआत किससे करेंगे 5/2, तो अब क्या लिखेंगे 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2, फिर रूट पाई, खत्म होगा वो रूट गामा हाफ पे, गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें इसमें। सर हाँ, सर गामा 1/3 गामा 1/4 ये भी आता है क्या? नहीं ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपके जब नेचुरल नंबर देंगे तो आप जब m और n को ऐड करेंगे उसमें 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। फॉर्मूला में डिवाइडेड बाई 3 नहीं है, इसलिए डिवाइडेड बाई 3 नहीं बनता। ऊपर या तो न्यूमरेटर में उनके इवन बनेगा नंबर या ऑड बनेगा। इवन बनेगा तो इंटीजर बनेगा और ऑड बनेगा तो 1/2 के फॉर्मेट में आएगा, इसलिए 1/3 1/4 नहीं आते। ठीक है सर। ओके, इसलिए आपको पहले ही बोल दिया कि ये एप्लीकेबल 2 ही कंडीशन सबसे पहले देख लेना, उठा के हर जगह मत लगाना। 0 से π/2 होना चाहिए पहली बार, और दूसरा ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। जब भी इतनी बात दिखेगी तो सीधा उठा के फॉर्मूला लगा देना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे देगा। कितनी बड़ी पावर हो, यहाँ पे साइन पावर 10 ही क्यों ना, वो आराम से अब कैलकुलेट कर लोगे आप। लेकिन यदि आप उसको यूजुअल मेथड से करने जाओगे तो काफी लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन इसका। चलिए, तो यह है आपका गामा फंक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे अब बता रहा हूँ। अदर देन दिस इम्पोर्टेंट सम है, एक बार जेई में इस पर बेस क्वेश्चन आपको पूछा था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको वो 3 रिजल्ट याद रखाए थे,
0 से π/2 तक log sin x, 0 से π/2 तक log cos x। ऐसे ही उसी टाइप का एक और रिजल्ट है, आप उसको ट्राई करें और मेरे को बताएं कितना आंसर आता है उसका, क्योंकि उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जेई में आया और 2 बार करीबन वो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए रिजल्ट मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन के थ्रू रिजल्ट आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है 0 से π/4। आप अभी तक यदि इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होगे तो ये आपके टच में आ गया होगा। log 1 + tan थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आता है, इसको भी आप डायरेक्ट याद रखना। ये उस तरीके का क्वेश्चन है जब आपने 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 तक log cos x, log tan x, log sec x, log cosec x, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो पढ़ा था उसी सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट यहाँ 0 से π/4 है और log 1 + tan थीटा है। इंपॉर्टेंट सम है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 बार जेई में क्वेश्चन इससे पूछ चुके, इसलिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ट्राई करिए, कितना आता है मेरे को बताइए, ठीक है। 2 मिनट का वक्त है आपके पास, अदरवाइज मैं इसका डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ट्राई करो जल्दी। ओके, कल्पेश चौधरी करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट है। दो ही आंसर आया, देख लीजिए। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर करेक्ट, कल्पेश चौधरी, समीर कामले। So correct answer of this question is π/8 log 2.
π/8 log2, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, रिजल्ट को बड़ा हेल्पफुल है। मैं वो जो जेई का क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा अभी, ठीक है, किस तरीके से रिजल्ट यूटिलाइज करते हैं, तो ये एज अ रिजल्ट आप याद रखें। इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा, अब मैं क्वेश्चन से हटा देता हूँ, ये रिजल्ट है हमारा। ये रिजल्ट को मैं वेरीफाई कर देता हूँ कैसे ये लाया गया रिजल्ट, तो वो आप देख लीजिए। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैंने आई नाम दे दिया, और इसके बाद इसमें हमने लगाई है फोर्थ प्रॉपर्टी, इक्वेशन 1 है, और अब मैं इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपका ये बोलता है कि आपने वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लिख देना है, मतलब थीटा की जगह पर π/4 माइनस थीटा लिख देंगे। और अब आप जरा इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करिए। लॉग, यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये लगा दिया। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 से π/4 तक लॉग 1 प्लस tan 1 माइनस tan मतलब 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा आएगा। और जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो log m अपॉन n, ये होता है log m माइनस log n 1 प्लस tan थीटा d थीटा, ये d थीटा दोनों पर है। अब log 2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये π/4 log 2 आ जाएगा, और ये जो है ये फिर से आपका i बन जाएगा, और ये सब आपका i के बराबर चल रहा था। तो मतलब 2i बराबर π/4 log 2 आता है, एंड देयरफॉर i बराबर π/8 log 2 आता है। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट, ये इसका वेरिफिकेशन है, π/8 log 2 इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी, बहुत जगहों पर आप देखो फोर्थ प्रॉपर्टी लगती है और इस तरीके से यूटिलाइज होती है, तो फिर से ये 1 प्लस tan थीटा बन जाता है। तो ये जो 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा, इसको आपने i लिख दिया, i प्लस i यहाँ पर आके 2i, 2 से डिवाइड करोगे तो π/8 log 2 बनाता है। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो जेई में आया है पर बेस, उस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा। ठीक है, 2011 में आया था ये AIEEE में क्वेश्चन। क्वेश्चन है बिल्कुल इस रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट वही नहीं पूछते हैं, थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 तक 8 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, the value of this integration, log 1 plus x upon 1 plus x square dx। आपके ऑप्शन है यहाँ पे दिए थे पाई log 2, π/8 log 2, π/2 log 2, या फिर ओनली log 2। तो इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं रिजल्ट को। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन का आंसर करें कितना आया। ABC 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट है वो बताइए। ओके, संकेत तुक्कर चेक करें।
इस रिजल्ट पर बेस्ड है ये बोला, यही आंसर आएगा ये नहीं बोला, तो उठा के π/8 log 2 पे चेक हाँ करो। सर आगे का नंबर हाँ। भूल गया था। ठीक है, मतलब वही सोच रहा हूँ इतना भी कैसे हो सकते हो, माना थोड़ा बहुत है लेकिन ऐसा कॉपी मार दोगे क्या। तो ये था, ये क्वेश्चन आपका AIEEE 2011 में आया, इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो मेरे को साथ में कंसेप्ट के क्वेश्चन याद आ गया, तो मैंने कहा चलो साथ में आपको बता देता हूँ। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर इसका आपको आई होप समझ गया होगा, जिनको नहीं समझा उनके लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन इसका, और फिर साथ में एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, कल्पेश चौधरी का भी आ गया 2, समीर कामले समझ गए 3 बच्चों ने समझा, बाकी के ऊपर से गया। शांतनु मिश्राम चेक करें, योजित करेक्ट है। तो दिस इज द रिजल्ट, ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखने को बोला, और ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले ताकि हटा दूं इसको। 0 से 1 तक 8 log 1 + x अपॉन 1 + x² dx, ये क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर आता है ये आता है फर्स्ट ऑप्शन पाई log 2, क्योंकि 8 दिया है ना सामने तो 8 हट जाएगा। और अब आप देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन बेस्ड कैसे है, तो बड़ा सिंपल सा आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा वो x की जगह पर tan थीटा होगा। तो व्हेन बी सब्स्टिट्यूट, सॉल्यूशन के लिए जब आप इस क्वेश्चन में x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल्स टू sec² थीटा d थीटा, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन बिकम्स, जब आप लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 आएगा, जब अपर लिमिट 1 डालेंगे तो थीटा का वैल्यू π/4 आएगा। ये 8 अपनी जगह पर एस सच है, चाहे तो बाहर लिख लेते हैं, ये 8 बाहर आ गया, और log x को आपने tan थीटा माना है, नीचे भी आपका 1 + tan² थीटा है, और इनटू dx की जगह पर sec² थीटा d थीटा हो गया। तो ये जो है पूरा कैंसिल हो जाता है, एंड आफ्टर दिस कैंसिलेशन दिस क्वेश्चन बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा, और आप देख ही सकते हो ये बन गया। तो इसका जो वैल्यू है π/8 log 2 यूज कर लिया, तो करेक्ट आंसर इज पाई log 2, पाई log 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकते हैं रिजल्ट। एक और क्वेश्चन का आप आंसर कर दें, और ऐसे अब क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी AIEEE में आया है। The question is integration from -3π/2 to -π/2. -3π/2 to -π/2, x plus pi का क्यूब प्लस cos² x plus 3π, इसका वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कितना है।
आपका पहला ऑप्शन है, क्या ये पाई पावर 4/32 आएगा, या पाई पावर 4/32 प्लस पाई/2 आएगा, या केवल पाई/2 आता है, या फिर ये पाई/2 -1। विच वन इज करेक्ट? वेट लगा देना बस। ओके, ओम प्रकाश यादव चेक करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन इसको अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, और किसी का नहीं आ रहा, बहुत बहुत बधाई। सर 1 मिनट लगभग आ गया है। हाँ। समीर कामले करेक्ट है। एक ही आंसर आया अभी तक, पता ही है, बाकी लोग कर ही नहीं रहा है। चलिए, 1 मिनट हो गया ना। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज पाई/2। बी किसने लिखा था? ओम प्रकाश यादव। अच्छा, ओम प्रकाश यादव करेक्ट है, ठीक है।
मैं बी इसको समझा था, ओम प्रकाश यादव करेक्ट दिए, सबसे पहले ही आंसर दे दिए थे वो। और बस केवल 2 ही बच्चों ने किया। तो π/2 इज द करेक्ट आंसर। एंड सॉल्यूशन में केवल इतना हिंट था कि आपने x प्लस पाई को t सपोज करना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा, और जब आप लिमिट में डालेंगे x प्लस पाई को t ले रहे हैं तो ये -π/2 से +π/2 हो जाता है। x प्लस पाई को t लिया है और यहाँ भी x प्लस पाई को t लिया है, तो ये t प्लस 2π और dx की जगह पर आपका dt हो जाता है। तो अब ये बड़ा क्लियर सा मैटर हो गया कि जब आप सेपरेट करोगे तो -π/2 से +π/2 तक ये t³ dt, इसका इंटीग्रेशन तो 0 होने जा रहा है, और -π/2 से +π/2 तक ये आपका cos स्क्वायर t dt बचेगा, क्योंकि cos 2π + थीटा cos थीटा होता है। तो ये तो ऑड फंक्शन है, इसलिए वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ये इवन है तो ट्वाइस हो जाएगा, 0 से π/2 तक cos स्क्वायर t dt, 2 अंदर ले लेना, तो ये 0 से π/2 तक 2 cos स्क्वायर t बन जाएगा, जिसको 1 + cos 2t लिख सकते हो। और जब आप इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो ये sin 2t/2 बनेगा। लिमिट 0 से π/2 डालेंगे तो व्हेन यू पुट दी लिमिट π/2 आंसर दे देगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन की लास्ट प्रॉपर्टी थी। आपको कोई दूसरी बुक से जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो कुछ वहाँ पे एक रिजल्ट आपको वालीस फार्मूला ऐसा करके लिखा मिलेगा, लेकिन वो जो वालीस फार्मूला है वो सब इसी के अंदर आ गया। आप वो जो वालीस फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सब गामा से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कई बुक में वालीस फार्मूला दिया होता है, WALLIS वालीस फार्मूला। ठीक है, लेकिन आप वो क्वेश्चन जो है वो अपने गामा फंक्शन से बना सकते हो, तो इसलिए अपन उसको गामा फंक्शन से लर्न करेंगे। तो वो पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना आपको बताया बस आप उतना ही कर लें तो बहुत अच्छा निकाल सकते हैं रिजल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और